प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। और वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन टाइम इंटरवल t2 minus t1 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन द इंस्टेंट्स t1 एंड t2। चलिए प्रूव करते हैं। Consider a body moving with uniform velocity. और हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं v। प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस बॉडी। तो चलिए देखें। ये ओरिजिन एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर टाइम। और वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ कौन सा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम यहाँ पर ये चूज कर लेते हैं कि ये वेलोसिटी v है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब अगर आप प्लॉट करें ये ग्राफ, तो सारे टाइमिंग्स पे वेलोसिटी तो v ही आने वाले हैं। तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन को नाम दे देते हैं। तो आप लिखते हैं कि ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन AB। और ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के। स्ट्रेट लाइन AB पैरेलल टू टाइम एक्सिस। करेक्ट। अब हम चूज कर लेते हैं दो पॉइंट्स C और D। Choose 2 points C and D on the graph. Draw perpendiculars C C1 and D D1 on time axis. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है T1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है T2। अब हम क्या करते हैं? ये एरिया निकाल लेते हैं। एरिया CD D1 C1 D C। कौन से एरिया? CD D1 C1 C। ये एरिया किसके बराबर हुआ? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हो गया जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर? इसको ले लेते हैं, मान लो लेंथ C1 इंटू कितना हो गया? इसको ब्रेड्थ मान लेते हैं, तो ये हो गया CD। करेक्ट। ये एरिया हो गया A। दिस इज इक्वल टू C1 क्या है? इक्वल टू V इंटू CD क्या हो गया? T2 माइनस T1। इसको इधर लिख लेते हैं। V इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एरिया A। कौन सा एरिया है?
एरिया C तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ between time T1 and T2। तो इस करके हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T2 minus T1 is numerically equal to area under velocity time graph between time T1 and T2। तो ये बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आगे भी हम यूज़ करेंगे तो अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। थैंक यू।